हेलो एवरीवन। यूपी पीसीएस 2024 और आर के लिए जो हमारा रिवीजन सीरीज चल रहा है उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ये हमारा सेकेंड लेक्चर है। पहला लेक्चर हमारा जो यूनिट पे था, यूनिट एंड मेजरमेंट, उसको हमने कवर कर लिया। अब सेकेंड लेक्चर हमारा डिवाइसेस पे, डिवाइसेस एंड इसका स्केल, यानी कि किस डिवाइसेस से क्या मेजर किया जाता है, जैसे कि गैल्वेनोमीटर हो गया या एमीटर हो गया, इससे क्या इस तरीके के क्वेश्चन अल्टरनेट ईयर में देखने को मिल जाते हैं। तो इसको देख लेते हैं। तो अगर ये अच्छे से ठीक से क्लियर हो जाता है तो 2 नंबर फिक्स हो जाएगा प्रीलिम्स एग्जाम में। तो देखते हैं। सबसे पहले इसमें अल्टीमीटर, अल्टीमीटर पता ही है, जहाँ भी अल्टीट्यूड आ जाता है या ए अल्टी वर्ड आ गया तो वहाँ पे हाइट से रिलेटेड हो जाता है, ऊंचाई मापक है। ये डिवाइस है और इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द एल्टीट्यूड ऑफ द ऑब्जेक्ट। बेसिकली इसमें करते क्या है ना, कि जैसे मीन सी लेवल होता है, औसत समुद्र तल जिसको बोलते हैं, ठीक है, उससे उसको एक रेफरेंस पॉइंट बना लेते हैं। फिर ये हाइट होगी, किसी भी ऑब्जेक्ट, मान लो एयरप्लेन जा रहा है तो इसकी हाइट मेजर करते हैं, तो इसके लिए अल्टीमीटर यूज कर लेते हैं, मीन सी लेवल को एज ए रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है। और दूसरा जो हमारा डिवाइस है वो अमीटर। अमीटर क्या करता है ना, विद्युत करंट को मापता है। विद्युत करंट मतलब विद्युत धारा एक तरीके से। तो ये यूपी 2019 प्रीलिम्स एग्जाम में पूछा भी गया है। तो अमीटर से जब विद्युत करंट को मेजर करता है तो एम्पियर में मेजर करता है। एम्पियर यानी कि एक तरीके से बड़े करंट को मेजर करता है। लेकिन जब छोटे करंट को मेजर करना है, मिली एम्पियर में करना है या माइक्रो एम्पियर में करना हो, तो उसके लिए गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस होता है, उसका यूज करते हैं। तो यहाँ से हमें एक चीज और पता चल गया गैल्वेनोमीटर के बारे में। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है एनीमोमीटर। एनिमो वर्ड आ जाता है कहीं भी तो विंड, विंड या हवा से रिलेटेड हो जाता है। ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं ना, एनीमोमीटर से स्पीड मेजर करते हैं। स्पीड किसका? हवा का। एक और डिवाइस होता है जिसको बोलते हैं विंड वेन, हो सकता है नीचे भी देखने को मिल जाए आपको। विंड वेन से हवा का स्पीड नहीं बल्कि हवा की डायरेक्शन को मेजर करते हैं। हवा की डायरेक्शन को मेजर करने के विंड वेन का यूज करते हैं, एनीमोमीटर का यूज हवा की स्पीड को मेजर करने के लिए। हवा की स्पीड या फिर एक और कह सकते हैं फोर्स ऑफ द विंड, ठीक है, मेजर करने के लिए। एक्टिनोमीटर, ये तो ये क्वेश्चन पूछा भी गया है एनीमोमीटर के बारे में। एनीमोमीटर के बारे में यूपी पीछे 2016 में भी पूछा गया, एमपी पीछे 2012 में पूछा गया है। ठीक है। और एक होता है एक्टिनोमीटर, सौर मापक। यानी सौर मापक में क्या करते हैं, जो सोलर रेडिएशन को मेजर करते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं बताऊं तो, जैसे कि मान लेते हैं अगर ये सन हो गया, कोई एक ऑब्जेक्ट हो गया, यहाँ पे एनर्जी पड़ रही है, ठीक है, ऐसे पूरे सन के ऐसे चारों तरफ इसके रेडिएशन हो रहा है। तो इसके एक मान लेते हैं एक सरफेस एरिया, इसका स्मॉल से एरिया मान लेते हैं डी, ठीक है। तो उस पर कितनी ज्यादा इंटेंसिटी की एनर्जी पड़ रही है वही मेजर करता है क्या, एक्टिनोमीटर, सौर मापक को मेजरमेंट करता है। ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ द सोलर रेडिएशन यानी कि तीव्रता की गर्मी का मापन करता है। ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट डिवाइस है वो है एटमोमीटर। एटमोमीटर क्या करता है, ये क्या कहते हैं, इवेपोरेशन को मेजर करता है। इवेपोरेशन किसका? वाटर का। ठीक है। मेजरिंग द रेट ऑफ द वाटर इवेपोरेशन, ठीक है, रेट ऑफ वाटर इवेपोरेशन। ऑडियोमीटर नेक्स्ट हमारा डिवाइस है, ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर तो ऑडियो वर्ड आ गया तो जाहिर सी बात है सुनने, ऑडियो से रिलेटेड होगा, यानी कि ध्वनि से रिलेटेड होगा। ऑडियोमीटर मेजर क्या करता है, सुनने की कैपेसिटी को, कैपेसिटी ऑफ द हियरिंग, यानी हियरिंग कैपेसिटी। इससे क्या पता लगाया जाता है किसी की सुनने की क्षमता कितनी अच्छी है, कितनी, अगर कहीं दिक्कत है तो वो पता चल जाता है। एमपी पीछे 2019 1990 में ये क्वेश्चन पूछा भी गया था। ऑडियोमीटर इज यूज फॉर। जो हमारा नेक्स्ट डिवाइस है वो है बैरोग्राफ। देखो बैरोग्राफ होता है और एक होता है बैरोमीटर, दोनों को साथ में करेंगे। तो बैरोग्राफ में क्या करते हैं ना, जैसे कि मेजरमेंट क्या करते हैं, दोनों से मेजरमेंट क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, ठीक है। इसमें क्या करते हैं ना, मेजर करने के बाद एक ग्राफ पे प्लॉटिंग करता है ऐसे, ग्राफ पे। इसमें क्या करता है ना, स्केल बताता है, हाँ ये चीज़ इतना है इतना है, ठीक है, दोनों में यही फर्क होता है। और दोनों का मेजर यहाँ पे लिखा हुआ है, बायोडाप को ग्राफिकल रिप्रेजेंट करने के लिए डिवाइस ऑफ मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट डिवाइस है वो है बोलोमीटर। अब देखो बोलोमीटर क्या करता है, या फिर बलोमीटर, ये क्या करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को मेजर करता है। कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर कोई आ, विद्युत चुम्बकीय तरंगे उत्सर्जित करने की उसके पास कैपेसिटी है, तो कितना उत्सर्जित कर पा रही उसको मेजर करने के लिए बलोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। जो नेक्स्ट हमारा डिवाइस है वह कैलिपर। कैलिपर क्या करते हैं, बहुत स्मॉल डिस्टेंस का मतलब बहुत माइन्यूट लेवल पे डिस्टेंस का मेजरमेंट करता है। जैसे 2 पॉइंट हो गया, ठीक है, या तो ये सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में डिस्टेंस का मेजरमेंट करता है। डिस्टेंस बोलो या फिर लेंथ बोल लो। ठीक। और जो हमारा नेक्स्ट डिवाइस है वो कैलोरीमीटर, उष्मामापी। ये किसी भी कोई भी पदार्थ हो गया उसमें उष्मा की क्षमता को मेजर करता है। उष्मा की क्षमता यानी कि कैलोरी। उसको जैसे कि मान लो जला देते हैं, ठीक है, मान लेते हैं ये इतना 1 kg आटा है, इसको जला देने के बाद कितनी एनर्जी रिलीज हुई,
वही मेज़र करने के बाद पता चल जाता है कि इसकी एनर्जी कैपेसिटी कितनी है। तो इसको कैसे करते हैं? कैलोरीमीटर के थ्रू। या फिर कोई फिज़िकल चेंजेस या केमिकल चेंजेस हो रहा है, उसको उसमें ऊर्जा रिलीज़ हुआ या ऊर्जा को गेन किया, वो मेज़र कर लेते हैं, तो वही होता है कैलोरीमीटर। यहाँ पे ना भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। एक होता है कार्डियोग्राफ। जब भी कार्डियो वर्ड आ जाए तो वो हृदय से संबंधित होता है। कार्डियोग्राफ, ये भी देखो ग्राफ लिखा है तो यानी कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेगा। इसमें क्या करते हैं ना, हार्ट पे 2 इलेक्ट्रोड लगाते हैं, एक प्लस एक माइनस, प्लस मतलब कैथोड, माइनस मतलब एनोड। उसके बाद दोनों का उसके बाद एक मशीन से कनेक्ट करते हैं, तो वो उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करता है हार्ट वेव्स का रिप्रेजेंटेशन करता है, तो उससे पता चल जाता है ना हार्ट की हेल्थ कंडीशन। अब क्रोनोमीटर क्या करता है? क्रोनो वर्ड आ गया तो फिर किससे रिलेटेड है? क्रोनो जो भी प्रीफिक्स है, क्रोनो प्रीफिक्स एक तरीके से टाइम के लिए यूज होता है। तो बहुत बहुत ही एक्यूरेट टाइम मेजर करना होता है ना, तो उसके लिए क्रोनोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि कोई नाविक है, नाविक मतलब कोई सेलर है, सेलर मतलब जो समुद्र में यात्राएं करते हैं, तो उनको बहुत छोटे छोटे टाइम को मेजरमेंट करना होता है, तो उसके लिए क्रोनोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो कैथेटोमीटर। कैथेटोमीटर भी हाइट का मेजर करता है। बहुत ही छोटे लेवल पे जब हाइट का मेजरमेंट करना होता है तो कैथेटोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। और जब बड़े लेवल पे हाइट की मेजरमेंट करना, जैसे प्लेन की हाइट मेजर करना, तो हमने क्या किया, हमने क्या पढ़ा था? अल्टीमीटर। ठीक है। और उसी का छोटा रूप है छोटा रिचार्ज कैथोटोमीटर। ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट डिवाइस है वो है क्रायोमीटर। देखो क्रायो सफिक्स लग गया ना, क्रायो सफिक्स का मतलब हो गया कहीं ना कहीं ये आइस से रिलेटेड है। आइस यानी कि बहुत ही लो टेम्परेचर से रिलेटेड है क्रायो। ये क्या करता है? टाइप ऑफ थर्मोमीटर यूज टू मेजर द वेरी लो टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है। जैसे क्रायोजेनिक इंजन हो गया, क्रायोनोस्फीयर हो गया, मतलब कई ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ पे बहुत जिसका टेम्परेचर ही बहुत कम होता है। देखो क्रायोमीटर हो गया, इसका टेम्परेचर बहुत कम टेम्परेचर को मेजर करता है। और जो हमारा नेक्स्ट डिवाइस है वो साइक्लोट्रॉन। हाँ, ये साइक्लोट्रॉन जो होता है, इसमें जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, चार्ज पार्टिकल्स जैसे कि प्रोटॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया, तो इनकी स्पीड को क्या करता है ना, एक तरीके से ये बढ़ा देता है। ये यहाँ पे ऐसे ऐसे कुछ मतलब एक सिस्टम बना होता है, तो वो जो उसमें ऐसे ऐसे मूवमेंट करते हैं सर्कुलर में, उनकी स्पीड को काफ़ी बढ़ा देता है। तो साइक्लोट्रॉन का इस्तेमाल चार्ज पार्टिकल्स के स्पीड्स को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट डिवाइस है क्रिस्कोग्राफ, यानी कि वृद्धि मापी। किसका वृद्धि मापन करता है? पेड़ पौधों का, मतलब प्लांट्स का। और इसके खोजकर्ता कौन थे? ये जेसी बोस, यानी कि जगदीश चंद्र बोस। ठीक है। ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स को मेजर करता है क्या? क्रिस्कोग्राफ। अब डिप सर्किल क्या होता है? एक तरीके से जैसे कि मान लेते हैं हम्म, ये अर्थ हो गया, और अर्थ का ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये भी एक लाइन होगी, ये वर्टिकल लाइन मान लेते हैं, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। और ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, ये मान लेते हैं इसको नॉर्थ पोल, इसको साउथ पोल। ठीक है। तो ये जो हॉरिजॉन्टल से जो ये लाइन बनाती है ना, इसी को बोलते हैं डिप सर्किल। हॉरिजॉन्टल से, नॉट वर्टिकल से, हॉरिजॉन्टल से जो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है अर्थ की, जो भी एंगल बनाई है उसी को बोलते हैं डिप सर्कल। ठीक है। एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल एंड और मैग्नेटिक फील्ड। अब डायनेमो क्या करता है? डायनेमो क्या करता है? एक डिवाइस है जो कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे जनरेटर। जनरेटर क्या करता है? कोई भी ऑब्जेक्ट को पहले उसे मैकेनिकल वर्कर आते हैं, उसको पावर देते हैं मैकेनिकली, उसके बाद वो अपने आप खुद से वर्क करने लगता है, फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करता है। जो हमारा नेक्स्ट डिवाइस है वो है डायनेमोमीटर। ठीक है। इसी का मतलब मेजर करने के लिए डायनेमोमीटर फोर्स, टॉर्क या फिर पावर, उससे मेजरमेंट ही क्या होगा? जाहिर सी बात है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है तो वो कहीं ना कहीं एक तरीके से मूवमेंट ही कर रहा होगा। तो मूवमेंट कर रहा होगा तो उसमें या तो अगर सर्कुलर मूवमेंट कर रहा होगा तो टॉर्क का मेजरमेंट, यानी कि क्या कहते हैं, एक टॉर्क को हिंदी में बोलते हैं घोड़त शायद, या घूर्णन गति का मेजरमेंट करता है। घूर्णन गति नहीं होगा वो, शायद एंगुलर मोमेंटम का होता है। और बल, यानी कि बल का जो सर्कुलर फॉर्म होता है वही होता है टॉर्क। जो हमारा नेक्स्ट डिवाइस है वो ईईजी, इलेक्ट्रो एनसेफेलोग्राफ। ये क्या करता है ना, जैसे कि कैथोटोमीटर होता है जो होता है, सॉरी, कार्डियोग्राफ जो होता है, कार्डियोग्राफ से
हृदय की स्थिति का पता लगाते हैं, इसी तरीके से ईईजी से हमारे ब्रेन की कंडीशन का पता लगाते हैं। ब्रेन की कंडीशन का कैसे पता लगाते हैं? इसमें 2 इलेक्ट्रोड इसमें भी लेते हैं प्लस माइनस, हमारे मस्तिष्क की हमारा जो स्कल होता है, हमारी जो खोपड़ी होती है उस पे लगा देते हैं। उसके बाद एक मशीन होती है ईईजी मशीन, उसमें एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। हमारे किसका रिप्रेजेंटेशन हो जाता है? हमारे जो भी ब्रेन्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, तो इससे अब उसके बाद नॉर्मल कंडीशंस जो होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, उसे कंपेयर करके पता लगा लेते हैं ब्रेन में अगर कोई प्रॉब्लम्स हो। जैसे किसी को अगर लिप्रो क्या कहते हैं, मिर्गी की बीमारी हो, तो उसका ईईजी का इस्तेमाल करके पता लगाया जा सकता है। इलेक्ट्रोमीटर विद्युत मापी, जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिक करंट को मेजरमेंट करेगा ही, या इलेक्ट्रिक चार्जेस का मेजरमेंट या फिर एक पोटेंशियल डिफरेंस का मेजरमेंट। विद्युत विभव और विद्युत आवेश। जो हमारा नेक्स्ट डिवाइस है वो इवेपोरीमीटर, ये क्या है? वाष्प मापी, मतलब सरफेस से कोई वाटर का सरफेस हो गया, उससे कितना ज़्यादा वाटर की इवेपोरेशन हो रहा है, यानी कि उसका रेट ऑफ एक तरीके से वाष्पीकरण है, उसको मेजर करता है किसी गीली सतह से। जो नेक्स्ट डिवाइस इंडोस्कोप। इंडोस्कोप जहाँ जहाँ वर्ड इंडो प्रीफिक्स लग गया ना, इंडो प्रीफिक्स, इसका मतलब कहीं ना कहीं अंदर की बात हो रही है। इंडोस्कोप करता क्या है ना, किसी भी एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन मेडिसिन टू लुक इनसाइड द बॉडी, यानी कि इसमें एक कैमरा लगा होता है, ये छोटा सा कैमरा लगा होता है और ये मीटर होता है, और इसकी जो ये फाइनली बाहर एक इंस्ट्रूमेंट से कनेक्टेड होता है। तो ये क्या करते हैं, इसको बॉडी के अंदर डालते हैं, तो जो बहुत उसको स्केल करके, जैसे एक छोटा छोटा जो भी ऑब्जेक्ट्स मतलब बॉडी के अंदर दिख रहे हैं, उसको बड़े स्केल पर एक बाहर स्क्रीन पे दिखाता है। यही होता है एंडोस्कोप। इससे क्या होता है ना, कोई भी जैसे कि कहीं स्वेलिंग है बॉडी के जो वेन्स में, या फिर जो भी हमारी इसोफेगस जो हमारी नली होती है उसमें स्वेलिंग वगैरह है तो पता चल जाता है। नेक्स्ट जो हमारा डिवाइस है फेदोमीटर। फेदो से मतलब गहराई से संबंधित है, समुद्र की गहराई, जैसे इसको मान लेते हैं मीन सी लेवल, यानी कि जो समुद्र तल की औसत औसत जो पोजीशन बनाई गई है, उसके बाद उससे फेदोमीटर, और इसको ऊपर मेजर करना हो तो अल्टीमीटर, पहला ही जो हमने देखा था। तो ये हो गया हमारा फेदोमीटर, ये हो गया। अब उसके बाद हमारा जो अगला है गैल्वेनोमीटर। अभी मैंने बताया था ना, जब क्या कहते हैं, गैल्वेनोमीटर मीटर का इस्तेमाल क्या इसमें करते हैं, जो माइन्यूट करंट को मेजर करने में, जैसे माइक्रो एम्पियर हो गया, मिली एम्पियर हो गया, उसको ठीक है, इंस्ट्रूमेंट फॉर इंडिकेटिंग द इलेक्ट्रिक करंट। अब ग्रेविटोमीटर, इससे क्या होता है, गुरुत्व का मेजरमेंट करता है। ग्रेविटो मतलब ग्रेविटी से संबंधित, गुरुत्व का मेजरमेंट। गुरुत्व में क्या बेसिकली मेजर करते हैं, उसका एक्सेलरेशन, जी की वैल्यू। वैसे 9.8 होता है, लेकिन इसको ऑन द अर्थ सरफेस, और इसको जिससे हमको कहीं और कैलकुलेट करना है फिर प्रैक्टिकल करना है, तो उसके लिए ग्रेविटोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, नेक्स्ट है जायरोस्कोप। जायरोस्कोप क्या करता है, डिवाइस यूज्ड इन द मेजरिंग द एंगुलर वेलोसिटी। एक होता है वेलोसिटी, जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट हो गया, अगर ये सरफेस है, इस पे मूवमेंट कर रहा है, ठीक है, इसकी वेलोसिटी हो गई v। अगर यही सर्कुलर मूवमेंट करने लगे, तब भी तो एक तरीके से इसकी वेलोसिटी होगी। अगर एक्सेलरेशन उसका कांस्टेंट नहीं है, यानी कि उसकी मतलब क्यों वेलोसिटी है, क्योंकि इसका डायरेक्शन हर मोमेंट पे चेंज हो रहा है, हर मोमेंट पे डायरेक्शन चेंज। और वेलोसिटी पता ही है आपको, एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी के लिए एक डायरेक्शन भी होना चाहिए, यानी डायरेक्शन बदल रहा है, यानी कि वेलोसिटी हर पॉइंट पे बदल रही है इसकी, ठीक है, तो इसकी एक एवरेज वेलोसिटी भी होगी। यही होता है मेजर करने के लिए जो हमारे इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होता है, जायरोस्कोप, ठीक है। और जो हमारा नेक्स्ट है वो है हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर देखो, इससे क्या करते हैं ना, एक तरीके से जो वाटर की डेंसिटी का मेजरमेंट करते हैं, इसको बोलते हैं लैक्टोमीटर भी बोलते हैं। इसी का इस्तेमाल करते हैं दूध की शुद्धता को मापने में। तो इससे जैसे कि नॉर्मल दूध का पता होता होगा कि उसकी डेंसिटी कितनी होती होगी, ठीक है, तो उसको जब उसमें डिप कराएंगे दूध में, इसको जब डिप कराएंगे तो पता चल जाता है, अगर उसकी डेंसिटी वेरी कर गई तो पता चल जाता है कि एक्चुअल में पानी है दूध में, है तो कितना है, यानी कि सापेक्ष घनत्व का मेजरमेंट हो जाता है। तो उसकी बेसिस पे पता चल जाता है कि हाइड्रोफोन। नेक्स्ट, हाइड्रोफोन से क्या मेजर करते हैं, जैसे हाइड्रोफोन बेसिकली इस्तेमाल करते हैं तब जब समुद्र के अंदर दो लोगों को बात करना हो, तो उसके लिए हाइड्रोफोन का इस्तेमाल करते हैं। पानी के भीतर की ध्वनि को रिकॉर्ड करने या सुनने के यंत्र होता है, ठीक है, लिसनिंग लिसनिंग और रिकॉर्डिंग फॉर द साउंड्स अंडर वाटर। हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर क्या होता है, हाइग्रो जब वर्ड आ गया ना, तो इसका मतलब समझ गया ह्यूमिडिटी से रिलेटेड। ह्यूमिडिटी मतलब जो भी एक तरीके से वायु में नमी की मात्रा होती है ना, ह्यूमिडिटी, उससे संबंधित है एटमॉस्फेयर में, ठीक है, हाइग्रोमीटर।
तो ये क्या करता है, यूज टू मेजर द ह्यूमिडिटी इन दैट एटमॉस्फेयर। देखो उत्तराखंड पीछे 2010 में पूछा हुआ था, यूपी पीछे 2014 प्रीलिम्स में भी पूछा हुआ है हाइग्रोमीटर के बारे में। तो हाइग्रोस्कोप ये वही चीज़ है, हाइग्रोमीटर मतलब ह्यूमिडिटी को मेजर करता है एयर में। ये हो गया हमारे डिवाइसेस। इसके अलावा हमारे पास कुछ और डिवाइसेस हैं, जैसे कि फोटोमीटर। फोटोमीटर क्या करता है, टू नो द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट। फोटो का मतलब ये होता है जैसे फोटोस्फीयर, फोटो मतलब जो सन का होता है, या फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो कि सन के लाइट से संबंधित, मतलब फोटो वर्ड अगर प्रीफिक्स लग गया तो वो कहीं ना कहीं लाइट से रिलेटेड हो गया, तो फोटोमीटर हो गया, यानी कि लाइट का मेजरमेंट कर रहा है। मीटर का मतलब मेजरमेंट होता है एक तरीके से। सोनार, सोनार क्या था, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। इससे क्या करते हैं ना, जैसे कि ये हमारे सरफेस पे कोई बोट है, अब यहाँ पे कोई फिश है, मान लेते ब्लू व्हेल है, इसको भेजेंगे, फिर यहाँ से ये वेव्स इससे डायरेक्ट टच करेगी, यानी कि यहाँ पे इसके सरफेस से, व्हेल के सरफेस से, उसके बाद यहाँ तक पहुँच। इसके लिए इस तो कितना टाइम लगा उसको, या फिर इसकी कितनी वेलोसिटी थी, टाइम वेलोसिटी हो गया, या फिर उसकी डिस्टेंस दोनों के बीच का कितना है, इन तीनों को, इसका मतलब ये जो फॉर्मूला है वी इज इक्वल टू डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, चाल बराबर दूरी बटे समय। इसका इस्तेमाल करके सोनार का एज ए इंस्ट्रूमेंट इसमें इस्तेमाल करते हैं, इस फार्मूले को तो मेजर कर लेते हैं क्या, टू नेविगेट एंड कम्युनिकेट एंड डिटेक्ट द ऑब्जेक्ट अंडर द वाटर। इससे क्या पता डिस्टेंस कितना दूर है, तो फिर एक तरीके से ऑब्जेक्ट क्या है हमें पता चल जाता है। अब रडार, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, जैसे कि वो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग था, वही ये रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग है। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग में क्या होता है, यूज द रेडियो वेव्स। ऐसी बात है, रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करेगा टू डिटरमाइन द रेंज, एंगल और वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। रडार, रेडियो वेव मतलब कुल मिलाकर के सोनार में जो होता था वो पानी के अंदर होता था, नॉर्मल वेव्स होती थी, इसमें क्या होगा, रेडियो वेव्स होंगे और कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। विंड वेन हमें पहले डिस्कस किया था, विंड वेन के बारे में अभी ऊपर। विंड में क्या होता है, टू चेक द डायरेक्शन ऑफ द विंड। एनीमोमीटर का इस्तेमाल क्या करते हैं, विंड की स्पीड को मेजर करने में या फिर फोर्स का मेजरमेंट करने में विंड की। और विंड वेन का इस्तेमाल किस में करते हैं, विंड की डायरेक्शन को मेजरमेंट करने के, देखो डायरेक्शन। पायरोमीटर, टू मेजर द हाई टेम्परेचर। पायरो, जब वो वर्ड पायरो लग गया ना, यानी कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर से रिलेटेड होता है, हाई टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। ठीक है, पायरो में सेक्शन क्या होता है, एंगुलर डिस्टेंस को मेजर करता है। जैसे एंगुलर वेलोसिटी को मेजर करने के लिए जायरोस्कोप का यूज़ करते हैं ना, जायरोस्कोप अभी हमने ऊपर देखा, वैसे ही जैसे ये जायरोस्कोप एंगुलर वेलोसिटी का, वैसे ही सेक्सटेंट एंगुलर डिस्टेंस को मेजर करता है, यानी कि कोणीय दूरी को। उसके बाद रेन गॉज से रेन का मेजरमेंट करते हैं। रेन का मतलब कितने टाइम में कितना रेन हुआ, रेनफॉल हुआ। स्फिग्नोमैनोमीटर फॉर मेजरिंग द ब्लड प्रेशर, ये होता है ब्लड प्रेशर को मतलब जो खून का जो भी दबाव होता है, ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए स्फिग्नोमैनोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये थे हमारे डिवाइसेस जो काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं, खासकर यूपी पीसीएस या यूपी आर के एग्जाम में कोई एक दो क्वेश्चन अल्टरनेट ईयर में, तो इसे 2 नंबर या फिर 4 नंबर का हमारा श्योरिटी बन गया कि अगर एग्जाम में आएगा तो हम उसे अटेम्प्ट कर लेंगे।